पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किसको कहते हैं दोस्तों, मेरे पीछे का नज़ारा इस वक्त वही कहता है। यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंग्रोव्स के ये पेड़ है, झाड़ है, यहाँ इस हालत को आप देख रहे होंगे, जबकि इसको काटना, इसके 50 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब कुछ निषेध होता है और बहुत ही इसको बहुत सावधानी से करने वाली चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं तो ये काटा गया है और इसको मशीन से काटा गया है, ऐसा लग रहा है। ये इलीगल है, पूरी तरीके से अवैध है, बावजूद इसके ये किया गया है। और ये भाईंदर के इलाके में इस वक्त हम हैं। ये सिर्फ यहीं की स्थिति नहीं है, आगे भी स्थिति है। पूरी स्थिति का जायज़ा हम ले रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक कार्यवाही जो है, अभी तक कोई कार्यवाही इसको लेकर सामने नहीं आई है। तो आगे चल रहे हैं और सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे जो भी आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी, पैन करके दिखाएं किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है प्रकृति के साथ। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि मैंग्रोव्स के पेड़ों को काटना या झाड़ियों को काटना, ये अपने आप में एक आपदा को बुलावा देने जैसा है, जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। बाढ़ ना आए और पानी ज़्यादा ना भरे, इन सब में मैंग्रोव्स के जो पेड़ हैं वो सहायता करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि हालत क्या है। इसको लेकर जो भी जिसकी भी जवाबदेही बनती है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कचरा, कूड़ा करकट सब कुछ नज़र आ रहा है और इसकी जवाबदेही महानगर पालिका की बनती है। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ आप जो हालात देख रहे हैं वाकई में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अक्सर आपने महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो नाम है सुना होगा, पर्यावरण से जुड़ा नाम है। जाहिर सी बात है, देखिए एक वनस्पति का नाम है मैंग्रोव्स, बहुत चीज़ों में सहायता करता है। आपदाएं आने जब शुरू हो जाती हैं, उस समय इनका रखरखाव होने से वो आपदाएं जो हैं टल जाएंगी। अगर आप बाढ़ की बात करेंगे और बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो पर्यावरण के हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन यहाँ की हालत क्या है, वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ इस वक्त धीरज परब सर मौजूद हैं, इसके अलावा हर्षद सर मौजूद हैं और इसके अलावा इरबा सर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरीके से अभी आप मैंग्रोव्स, जिस तरीके से ये खिलवाड़ किया गया है, इस पर क्या एक्शन की मांग जो है कर रहे हैं? देखिए, ये भाईंदर ईस्ट का नवघर गांव के पीछे का इंद्रलोक एरिया है, जो राम अनंत बिल्डिंग के बगल में ये टोटल मैंग्रोव्स का बेल्ट है और ये बहुत सालों से, बहुत पुराना ये मैंग्रोव्स का बेल्ट है। ये जब हमको पता चला इस तरह की यहाँ मैंग्रोव्स की कटिंग हुई है, तो ये यहाँ आके देखा तो मैंग्रोव्स कटर से काटे गए हैं बड़े बड़े। इसके अलावा यहाँ मैंग्रोव्स को नीचे से उसके कट करके उसको वाइट किसी तरह का केमिकल लगा के उसके ऊपर सेलो टेप लगाई गई है ब्राउन कलर की। इस तरह का केमिकल यूज़ करके और इस तरह से कट करके मैंग्रोव्स ख़त्म करने की ये जो वारदात है, या इस तरह का जो है, ये पहली बार मैंने भी देखा है। तो इसके लिए जैसे ही पता चला, हमने इसके बारे में जो थाना के कलेक्टर है उनसे शिकायत की है। यहाँ के डीसीपी हो, यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर हो और अपर तहसीलदार हो, उनसे तुरंत हमने इस मामले में शिकायत की। उन्होंने जो है अपनी टीम अलग अलग जो भेजी है, उन्होंने टीम भेजी, यहाँ का उन्होंने रिपोर्ट यहाँ का लिया है, उन्होंने यहाँ के कुछ सैंपल्स भी लिए हैं और हमको जल्द से जल्द इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज हो, ऐसा हम लोग की भी मांग है और हम लोग भी उसमें पीछे प्रोसीजर में लगे हुए हैं। अभी इसमें बात ऐसी है कि मैंग्रोव्स जो प्रोटेक्टेड है, 2005 के हाईकोर्ट के ऑर्डर है इसमें कि इसमें भाई मैंग्रोव्स के बेल्ट में या उसके 50 मीटर क्षेत्र में आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कचरा, डेब्रीज, मिट्टी भराव कुछ भी कर नहीं सकते। और इवन अगर जहां मैंग्रोव्स नष्ट किए हैं भराव करके या जो, तो उसको रिस्टोर करने का भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अभी आपने देखा है यहाँ बड़े पैमाने पे डेब्रीज डाला हुआ है, कचरा डाला हुआ है, सराउंडिंग जो आजू बाजू में कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, यहाँ जो भरनी हुई है इनलीगल तरीके से। तो बेशक ये जो जिम्मेदारी है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है। उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, सराउंडिंग नागरिक है, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो नेचर है तो उसको प्रोटेक्ट करना ये हर एक की जिम्मेदारी है। आपने देखा रहेगा संविधान में भी नेचर को प्रोटेक्ट करने का जो है हर एक की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यहाँ जिस तरह से मैंग्रोव्स खत्म किए गए हैं, ये क्लियर कट है कि यहाँ के जो भी जमीन मालिक है या जो डेवलपर है, जिनको ये सराउंडिंग एरिया डेवलप करने के लिए चाहिए, ये हमको पूरा डाउट है कि ये उन्हीं की मिली भगत से, उन्हीं की कारस्थान से ये मैंग्रोव्स नष्ट किए गए। और दुख की बात ये है कि यहाँ बाजू में ही नवघर की इंद्रलोक पुलिस चौकी है। कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ बाजू में इसी एरिया में जो है लग के इनलीगल भरनी करके यहाँ गैरेज खोला गया था, तो उसके बारे में भी हमने पुलिस को भी बताया था
डिपार्टमेंट को भी सबको बताया था, हमने ये भी बताया था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके बावजूद उसके बाद में इस तरह से बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ये सर्वोच्च हाईकोर्ट के आदेश का अवमान कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे, ना ही संविधान का पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये भी मांग की है कि इसमें जो जिम्मेदार अफसर है उसकी भी, क्योंकि ये मैंग्रोव बेल्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हर एक डिपार्टमेंट की है। तो जिन्होंने इसमें आनाकानी की है, जानबूझ के जिन्होंने यहाँ जो खिलवाड़ किया या ध्यान नहीं दिया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, उनके ऊपर भी सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस तरह की मांग हमने की है। जी, तो हमारे साथ अभी इस वक्त हर्षद सर भी मौजूद है। अभी फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी आसपास है, क्या इसको लेकर म्यूनसिपैलिटी से आप लोगों ने क्या कुछ कंप्लेंट किया? काफ़ी बार हमने यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है उन सबको, कर्मचारी को यहाँ की शिकायतें काफ़ी बार हफ्ते दर हफ्ते हमें उनको दी है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं देखी जा सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सफाई हुई है। वैसे ही डेब्रिस पड़ा है, वैसे ही कचरा, फर्नीचर और काफ़ी पैमाने में कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सर, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कोई एक्शन आगे आप लोगों की तरफ से लें, क्योंकि आप लोग एनवायरनमेंट को देख रहे हैं किस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप उस पर कार्यवाही करने की मांग लगातार कर रहे हैं। अगर नहीं होती है कार्यवाही तो फिर क्या अगला कदम? अगर नहीं होती है तो हम ये जो कृत्य किए हैं इसके खिलाफ में हम मुंबई हाईकोर्ट में अवमान याचिका दाखिल करेंगे और इनके ऊपर 27/2006 का कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका अवमान किया बोल के महानगर पालिका, कलेक्टर, पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। और रही बात दूसरी, ये जो है CRZ 2011 अधिसूचना के तहत ये ज़्यादा CRZ होने के कारण इसको वन घोषित करना चाहिए, लेकिन ये भी प्रशासन ने अब तक नहीं किया है। इसी के कारण यहाँ मैंग्रोव्स को बड़े पैमाने पे कत्ल की गई है और मैंग्रोव्स को जहर देके मारा गया है। और रही दूसरी बात, ये इंद्रलोक पुलिस चौकी से एकदम सटा हुआ 10 मीटर के जगह के अंतर पे एरिया है, तो वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी ये भी सवाल अपने आप में खड़ा होता है। विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील सर आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। सर, हा जो परिसर आहे, कांदळवनाचा परिसर आहे, जिथे मँग्रोव्हची जे झाड आहे ते नष्ट करणं इल्लीगल आहे, तर त्याच्यावर अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही आहे। आणि जरी ते बाहेर आपण बघितलं इंद्रलोकचं पोलीस स्टेशन आहे किंवा पोलीस आहे स्टेशन तिथे आहे, तरी देखील आजूबाजूला जे आहे 50 मीटरच्या अंतरापर्यंत कोणतेही कन्स्ट्रक्शनचं काम करणं इल्लीगली आहे किंवा त्याला परमिशन नाही, तरी देखील तिथे ते दिसण्यात येते। तर त्याच्यावर काय म्हणाल? एक तर हे आहे की कांदळवन हा विषय इतका सेन्सिटिव्ह आहे आणि ज्या कांदळवनामध्ये एक स्वतंत्र त्याला वनाचा दर्जा दिल्यापासून तर कांदळवन समिती किंवा कांदळवनाचे अधिकारी आहेत त्यांनी याविषयी पाहिजे जसं लक्ष दिलेलं नाही आहे। मीरा भाईंदरमध्ये जास्त मोठा पट्टा हा कांदळवनाचा येत आहे आणि तरी पण कधीच तरी येऊन ते कांदळवनाचे अधिकारी किंवा महानगरपालिका असो किंवा महसूल विभागाचे अधिकारी असो हे येऊन इथे काहीतरी कारवाई थातूरमातूर करून जातात, परंतु प्रत्यक्षात आपण आज बघतोय की कांदळवन ज्या ठिकाणी आहे त्याचं संरक्षण करणे हे या डिपार्टमेंटची जबाबदारी आहे। आज आपण बघतो की या विभागामध्ये आमच्या इंद्रलोक परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल अथवा त्यांचा खून करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। वेळीच लक्ष घालून आपण आपल्यासारखे पक्ष नागरिक असो किंवा प्रशासनाचे काही लोक इथे येऊन त्यांची पाहणी करून बघितले तर मोठ्या प्रमाणात कांदळवन कापलं जातं। कांदळवन संरक्षण करणं हे त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे, परंतु जसं पाहिजे तसं या लोकांनी या विभागात तसं लक्ष दिलेलं नाही आहे आणि हे कांदळवन कत्तल होण्याचं वेळोवेळी या विभागात प्रयत्न होत आहे। ज्या वेळेला महानगरपालिकेचे आम्ही जेव्हा प्रशासनाकडे जेव्हा याविषयी सांगत असतो की एखाद्या नाल्यामध्ये कांदळवनाचं किंवा मँग्रोवचं झाड असेल ते काढायचं असेल तर आम्हाला छोटासपणे ते महानगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी सांगतात की पावसाळ्यामध्ये नाले सफाई करण्यासाठी कांदळवन अडथळा देत आहे। त्यावेळी आम्हाला कायदा कानून सगळे व्यवस्थित नियम सांगत असतात, परंतु आता तर तसं नाही। हा तर पाणथळ आहे, प्लस हा नॅचरल नाला पण होता आणि इथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन आहे आणि आज फक्त ते नाला साफ करण्यासाठी नाही परंतु दुसऱ्याच कामासाठी कांदळवन इथे कापलं गेलेलं आहे। ही बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि या प्रशासनाने आणि कांदळवनाचे अधिकारी यांनी याच्यावर लक्ष घालून त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करणं अशी आम्ही मागणी केली। सर, आपण बघितलं तर इथे आजूबाजूला कन्स्ट्रक्शन चालू आहे जे की इल्लीगल आहे, ज्याला परमिशन नाही आहे आणि बाहेरच जी आहे इंद्रलोकची पोलीस चौकी त्यांचं देखील इथे लक्ष नाही।
ज्या अर्थी कांदळवन संरक्षण करणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे पोलिसांचं देखील आहे, महसूल विभागाचे आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचं देखील आहे. आणि त्याच्यावर लक्ष घालणं आणि कांदळवन आज कांदळवन सांभाळणं हे काहीतरी आज देशामध्ये किंवा या जगामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगच्या हिशोबाने कांदळवनाचं संरक्षण करणं हे फार जरुरीचं झालेलं आहे. त्या अनुषंगानेही कांदळवनाला विशेष वनाचा दर्जा देऊन ते संरक्षित केलं जातं. याचाच भाग म्हणून आपण याची जबाबदारी प्रशासनाकडे दिलेली आहे. परंतु इथे पोलीस प्रशासन असं पोलीस चौकी आमच्या बाजूला आहे. इथे आम्ही तर आता नगरसेवक नाही आहे म्हणून आम्हाला एक समाजसेवक म्हणून काम करायला लागतं. परंतु महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांनी या विभागात पाहणी करायला पाहिजे. कारण प्रशासनाची तेवढीच जबाबदारी आहे, पोलिसांची आहे, महसूल विभागाची आहे. हे जे संबंधित अधिकारी आहेत ज्यांच्याकडे हे त्यांचं कर्तव्य आहे काही कांदळवन सांभाळणं आणि याच्याकडे खरोखर गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे अशी जबाबदारी. स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कई तरीके के अभियान चलाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन अमल कितने पे किया जा रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है इसका जवाब आपको मेरे पीछे दिख रहे नज़ारे से मिल जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है। यहाँ जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की है, लेकिन वो जो अलग अलग लोग हैं क्या अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है महानगर पालिका की। बहुत सारे वादे किए जाते हैं जब चुनाव आते हैं। चुनाव के समय में कहा जाता है कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सब कुछ सुधार दिया जाएगा, लेकिन आप ये जो समस्या है ये देखिए और इस पर कार्रवाई कितनी हो रही है ये देखिए दोस्तों। एक चीज़ समझी जा सकती है कि पर्यावरण के जरिए ना तो वोट मिलेगा ना नोट मिलेगा। शायद यही कारण है कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति जो है उसको पैदा कर दिया गया है। पॉलिटिशियंस कहते हैं, कई नेता कहते हैं, बहुत सारे वादे जो है किए जाते हैं चुनाव के वक्त में। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार प्रसार में जमकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वादों में कितना बल है, कितनी सच्चाई है, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये जो एरिया है दोस्तों ये मैंग्रोव्स, यहाँ पर ज़्यादातर जो है मैंग्रोव्स के पेड़ हैं। अंदर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनको केमिकल के ज़रिए चोट पहुँचाई गई है, केमिकल के ज़रिए उनको कहीं ना कहीं पॉइजन किया गया है और उसकी वजह से उसका असर इस कदर फैल चुका है कि यहाँ पर भी और अंदर भी पत्तियां जो है वो झाड़ में तब्दील हो चुकी है, पत्तियां पूरी तरीके से सूख चुकी है। ये तस्वीर अपने आप में निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस पर जवाबदेही जिसकी बनती है उसको जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों मैंग्रोव्स का जो मामला है, मैंग्रोव्स को काटने का जो मामला है या उसको लेकर जितनी भी अभी तक गतिविधियाँ सामने आई हैं उसके ऊपर केमिकल लगाया गया। पहली दफ़ा इस तरीके का केस सामने आया है कि केमिकल लगा के और खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है मैंग्रोव्स की झाड़ियों के साथ, पेड़ों के साथ। वो जो पूरा मामला है इसको लेकर शिकायत दर्ज की जा रही है या नहीं, या फिर क्योंकि इस पूरे मामले पर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर महानगर पालिका के अधिकारी सबके सब शामिल थे, तो आखिर अभी तक इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया गया है और क्या संज्ञान नहीं लिया गया है, इसको लेकर हमने डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से बातचीत करने की कोशिश की। उनका साफ सीधे तौर पर कहना था कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, जैसे ही शिकायत आएगी हम FIR दर्ज करेंगे तो हम तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पर्यावरण प्रेमी या कह सकते हैं आपके समाज सेवी जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की बात कही थी या जिनकी तरफ से कार्यवाही की मांग की गई है दोस्तों, उनकी तरफ से साफ सीधे तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब कार्यवाही क्यों नहीं हुई है और क्या वजह है, पुलिस प्रशासन से हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जवाब सामने आता है हम ये जानकारी लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा।